हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे MHI 6 आपका जो यूनिट 3 है, इग्नू MA हिस्ट्री का जो कोर्स है। तो यूनिट 3 में जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन पे है, उसके हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। और ये टॉपिक्स जो हैं आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे, जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है अभी आपके जो इग्नू के, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि अभी जो है मैं और वीडियोस लेके आऊँगी फोकसिंग ऑन योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हेयर विल डिस्कस अबाउट हड़प्पन कल्चर। ठीक है, हड़प्पन कल्चर की हम बात करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी आपके एग्ज़ाम्स के लिए। आपको डायरेक्ट 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हड़प्पन कल्चर। किस तरह से हड़प्पन कल्चर जो है प्रेजेंट था, ठीक है, और उसके बाद कौन से एरियाज में प्रेजेंट था, कौन से उसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन फीचर्स क्या थे, दैट विल डिस्कस हियर। तो फ्रेंड्स देखिए, हड़प्पन कल्चर की बात करें तो आपको पता है कि हड़प्पन कल्चर जो था दैट वाज स्प्रेड अक्रॉस वास्ट जोग्राफिक एरिया। ठीक है, बहुत बड़े जोग्राफिकल एरिया जो है कवर करता था। फॉर एग्जांपल सिंध का एरिया, ठीक है, सिंध का आप मैप में भी देख सकते हैं। ये मैप देखिए, ये पूरा जो है हड़प्पन कल्चर का एरिया है, ये देखिए। तो सिंध वाला एरिया जो है कवर करता था। ठीक है, उसके बाद पंजाब, नॉर्दर्न राजस्थान, गुजरात, ठीक है, गुजरात में भी आपको पता है कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जैसे धोलावीरा, लोथल, वो गुजरात में प्रेजेंट थी। ठीक है, फिर उसके बाद अफगानिस्तान तक जो है हड़प्पन कल्चर स्प्रेड हुआ था, वहाँ पे भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल शॉटूगोई, ठीक है, शॉटूगोई हमें मिलती है। फिर उसके बाद आप देखेंगे इवन नॉर्थ में जम्मू कश्मीर तक इसका एक्सटेंड था। जम्मू कश्मीर रीजन में भी हमें एक इम्पॉर्टेंट साइट मिलती है, दैट इज़ इन मांडा। ठीक है, तो इस तरह से हड़प्पन कल्चर जो था इट वाज स्प्रेड ओवर अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया। इवन आप देखेंगे यूपी वाली साइड भी, आलमगीरपुर, ठीक है, ये रीजन भी जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में कवर होता था। ठीक है, तो मेहरगढ़, उसके बाद मोहनजोदारो, हड़प्पा, ठीक है, अलग अलग इंपॉर्टेंट साइट्स यहाँ पे मिलती हैं। राजस्थान की बात करें तो कालीबंगन, ठीक है, तो गुजरात की अगर बात करें वहाँ पे हमें जो है लोथल, धोलावीरा, इस तरह से अलग अलग जो है साइट्स मिलती हैं। इट वॉज स्प्रेड ओवर लार्ज जोग्राफिकल एरिया, बहुत एरिया जो है कवर करता था। ठीक है, उसके बाद देखिए हड़प्पन कल्चर जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटो हिस्टोरिक कल्चर। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक कल्चर का बेसिकली क्या मीन है, देखिए अब इससे पहले जो कल्चर्स थे, फॉर एग्जांपल पैलियोलिथिक कल्चर, नियोलिथिक कल्चर, उनको हम प्री हिस्टोरिक कल्चर बोलते हैं। ठीक है, प्री हिस्टोरिक मीन्स वहाँ पे इतना ज़्यादा राइटिंग वगैरह के एविडेंसेस नहीं मिलते। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक में मीन्स हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर बात करें, यहाँ पे राइटिंग के एविडेंसेस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल सील्स पे आप देखेंगे कुछ सिंबल्स मिलते हैं। ठीक है, बट ये है कि अभी तक जो है हम स्क्रिप्ट को, हड़प्पन से स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं कर पाए। ठीक है, हम डिक्रिप्ट नहीं कर पाए। प्लस जो हमें ये एविडेंसेस मिले हैं राइटिंग के, ऐसा नहीं हमें बहुत ज़्यादा एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, हमें जस्ट जो है हमें कुछ सील्स वगैरह पे इंस्क्रिप्शंस के फॉर्म में जो है इंस्क्राइब्ड मटेरियल्स हमें मिला है, उधर से ही थोड़ा हमें पता लगता है कि हाँ राइटिंग प्रेजेंट थी। बट हमें लिमिटेड एविडेंसेस मिले हैं, ऐसा नहीं हमें बहुत बड़े बड़े टेक्स्ट मिल गए, नहीं, उस तरह का नहीं। इसीलिए हम बोलते हैं ये प्रोटो हिस्टोरिक कल्चर था। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ। उसके बाद अगर हम कुछ और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ठीक है, देखिए अब जैसे हम बोलते हैं कि ये साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट था। ठीक है, मोहनजोदारो थी, हड़प्पा थी, कालीबंगन थी, धोलावीरा थी, अलग अलग हम साइट्स बताते हैं। तो किस तरह से बताते हैं, बेस्ड ऑन सर्टन कॉमन कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कॉमन कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे जो है साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया एज हड़प्पन साइट्स। ठीक है, तो हम वो जो है देखते हैं कि कौन कौन से कॉमन जो है कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स मिले हैं। ठीक है, कौन से हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, मटेरियल एविडेंसेस मिले हैं। सी
फ्रेंड्स अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें, यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के केस में लिटरेरी एविडेंस अगर देखते हैं, ठीक है, जैसे हम राइटिंग की बात करते हैं, वो ज़्यादा हमें नहीं उनसे इंफॉर्मेशन मिलती, ठीक है, वो लिमिटेड है क्योंकि अभी तक स्क्रिप्ट भी डिसाइफर नहीं हुई। तो मेन जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है दैट वी गेट फ्रॉम द मटीरियल कल्चर। मटीरियल कल्चर जैसे आप देखेंगे सील्स मिलती हैं, ठीक है, हमें जो है अलग अलग आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, पोट्री मिलती है, ठीक है, वहाँ से हमें पता लगता है, जो मटेरियल कल्चर है उससे हमें पता लगता है रादर देन द लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है। तो ये जो मटेरियल कल्चर हमें मटेरियल कुछ एविडेंसेस मिले हैं, बेस्ड ऑन दैट हम कहते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके जो साइट्स हैं वहाँ पे कुछ कॉमन कल्चर आइडेंटिफाई हुआ है एंड ऑन दैट बेसिस वही आइडेंटिफाई द हड़प्पन साइट्स, ठीक है। तो कॉमन कौन कौन से यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स हमें मिले हैं, कौन कौन से हमें मटेरियल एविडेंसेस मिले हैं। फर्स्ट इज थिक रेड पोट्री डेकोरेटेड विद ब्लैक पेंटिंग्स, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे पोट्री की बात करते हैं, हमें रेड कलर की पोट्री मिली है जिसमें ब्लैक कलर के डिज़ाइंस होते थे। फॉर एग्जांपल आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है, ये रेड कलर का पोट है, इसमें ब्लैक कलर के ये डिज़ाइंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं रेड एंड ब्लैक वेयर पोट्री जो है प्रेजेंट थी इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हड़प्पन कल्चर, ठीक है। देन सेकेंड इज स्क्वायर स्टीटाइट सील्स विद अ बोस, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सील्स होती थी, सील्स भी जो है मोस्टली स्क्वायर शेप में होती थी जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, प्लस स्टीटाइट की बनी होती थी, ठीक है। मटेरियल कौन सा होता था, स्टीटाइट, एंड इसके साथ इसमें बोस होता था। बोस मीन्स ये आप देख सकते हैं, ये बैक साइड पे इस तरह का हैंडल मिलता था, ठीक है। तो ये भी कॉमन जो है हमें मटेरियल एविडेंसेस मिले हैं अलग अलग हड़प्पन साइट्स पे, ठीक है, जो कि हड़प्पन कल्चर की बात करते हैं। स्क्वायर स्टीटाइट सील्स विद अ बोस, ओके। देन थर्ड इज बर्न्ट ब्रिक्स ऑफ रेशियो 4:1। अब यहाँ पे देखिए ये बहुत एक कमाल की बात थी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में प्रॉपर टाउन प्लानिंग थी, प्लस वहाँ पे जो ब्रिक्स भी थी, ब्रिक्स का भी एक जो है जो ईंटें होती थी उनका भी एक प्रॉपर रेशियो होता था, प्रॉपर मेजरमेंट होती थी 4:2:1, ठीक है। इस तरह की यहाँ पे बर्न्ट ब्रिक्स, पकी हुई ब्रिक्स जो हैं वो हमें मिलती हैं प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो में 4:2:1। तो ये बर्न्ट ब्रिक्स जो हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ हड़प्पन कल्चर, ठीक है। देन नेक्स्ट इज टेराकोटा टॉय कार्ट फ्रेम्स व्हील्स एंड ट्रायंगुलर केक्स, ठीक है। हमें टेराकोटा टॉयज मिलते हैं, ठीक है, टेराकोटा जो है कार्ड्स मिलते हैं, प्लस व्हील्स भी मिलते हैं, ठीक है। ये जो टेराकोटा टॉय कार्ड्स थे ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल एविडेंस है इन द केस ऑफ हड़प्पन कल्चर, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स हमने कुछ कॉमन जो है मटेरियल एविडेंसेस की बात की जिसके बेस पे हड़प्पन कल्चर बताते हैं। तो इनके बेस पे अब कुछ जो स्कॉलर्स हैं, फॉर एग्जांपल स्टुअर्ट पिगट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टुअर्ट पिगट क्या बोलते हैं कि ये देखिए ये हमें कुछ कॉमन मटेरियल एविडेंसेस मिल रहे हैं सिग्निफाइंग द हड़प्पन कल्चर, जिससे हमें हड़प्पन कल्चर का पता लगता है, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं कि यहाँ पे ये जो है स्टैंडर्डाइज्ड थे, यूनिफॉर्म थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक यूनिफॉर्म कल्चर देखने को मिलता है, ठीक है। तो कुछ स्कॉलर्स बेस्ड ऑन दीज एविडेंसेस बोलते हैं कि हड़प्पन कल्चर जो था यूनिफॉर्म था, एक समान था, ठीक है। बट फिर उसके बाद और सारी एक्सकेवेशंस हुई, रिसर्चेज हुई, ठीक है, उसके बेस पे ये फाइंड आउट किया गया कि नहीं ऐसा नहीं था कि पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था इतना बड़ा उसका एक तरह का बिल्कुल कल्चर था। ये कुछ कॉमन कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पर इट डजेंट मीन कि पूरा जो कल्चर था दैट वाज यूनिफॉर्म, दैट वाज सेम, ठीक है। हमें जो है डिस्पाइट ऑफ दिस कॉमन कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें रीजनल वेरिएशंस, लोकल वेरिएशंस जो हैं देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इस तरह से नहीं था कि हाँ सारी साइड से बिल्कुल कल्चरली सेम थी, नहीं, हमें रीजनल वेरिएशंस, लोकल वेरिएशंस भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इवन आप देखेंगे हमें कुछ जो है साइट्स, जो स्मॉल साइट्स थी, फॉर एग्जांपल चन्नू दारो, ठीक है, चन्नू दारो में जो है ऐसे बर्न्ट ब्रिक्स वगैरह हमें वहाँ पे कम मिली हैं, ठीक है। तो इस तरह से वेरिएशंस भी यहाँ पे मिली हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिसर्चेस, ठीक है।
बट ये बोलते हैं कि देखिए अब ये हमें जो कॉमन कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स मिले, ठीक है, अलग अलग साइट्स पे मिले, तो इससे कहीं ना कहीं इट इज़ इंटरप्रेटेड कि यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक स्ट्रॉन्ग जो है स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिलता है ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टेट, ठीक है, कि यहाँ पे स्टेट रही होगी, प्रॉपर स्टेट, प्रॉपर गवर्नमेंट रही होगी, जिसने जो है ये पूरा कॉमन जो हमें कल्चर मिला वो डेवलप करवाया, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी से कि बर्न्ट ब्रिक्स मिली स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो की 4:2:1, ठीक है, वो कैसे पॉसिबल है? अगर वहाँ पे एक जो है स्टेट होगी, वेल इस्टेब्लिश स्टेट होगी, वो सबको जो है इंस्ट्रक्ट करेगी डिफरेंट साइट्स पे कि आपको जो है इस तरह के टाउन्स बनाने हैं और आपको जो ब्रिक्स यूज़ करनी है वो बर्न्ट होनी चाहिए इस रेशियो में, राइट, ठीक है। वो तभी पॉसिबल है जब स्टेट की एग्जिस्टेंस होगी। तो ये जो है स्कॉलर्स बोलते हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कॉमन मटेरियल कल्चर, ठीक है, जो हमें कॉमन मटेरियल कल्चर मिलता है, इसके बेस पे हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्टेट ज़रूर जो है एग्जिस्ट करती होगी, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग जो है चांसेस हैं स्टेट एग्जिस्टेंस के, क्योंकि इतना जो हमें कॉमन कल्चर मिलता है, ठीक है। तो ये बात हुई, बट डिस्पाइट ऑफ दैट कुछ रीजनल जो है वेरिएशंस हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर और हम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें इन द केस ऑफ हड़प्पन कल्चर, दैट इंक्लूड्स प्रोफ्यूजन ऑफ क्राफ्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सी फ्रेंड्स, हम जब बात करते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, प्रॉपर यहाँ पे टाउन सेंटर्स थे, ट्रेड होता था, एंड ट्रेड जो होता था सिर्फ इंडिया में नहीं, मतलब सिर्फ हड़प्पन सिविलाइजेशन में खुद में नहीं होता था, इवन बाहर से भी आप देखते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, उनसे भी ट्रेड कॉन्टैक्ट्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो अर्बनाइजेशन था, ट्रेड था, इसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या था? क्राफ्ट डेवलपमेंट, ठीक है। इट इज़ सेड कि जो स्टेट थी, मे बी स्टेट जो है खुद स्पॉन्सर करती थी क्राफ्ट एक्टिविटीज़ को, क्योंकि हमें अलग अलग साइट्स पे अलग अलग जो है क्राफ्ट्स देखने को मिले हैं बहुत प्रॉपरली डेवलप्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेटलर्जी, पोट्री, बीड मेकिंग, वीविंग, टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग, इस तरह से अलग अलग जो हैं हमें क्राफ्ट्स देखने को मिले। सो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हड़प्पन कल्चर। आप देखेंगे जैसे कालीबंगन है, कालीबंगन साइट का नेम कैसे पड़ा? कालीबंगन, ठीक है। वहाँ पे हमें ब्लैक बैंगल्स, काली जो है चूड़ियाँ मिली कालीबंगन साइट पे, ठीक है, तो उसका नाम क्या पड़ा? कालीबंगन। तो इस तरह से यहाँ पे क्राफ्ट्स जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, बड़े बड़े क्राफ्ट सेंटर्स बने हुए थे। तो ये जो नॉन सब्सिस्टेंस प्रोडक्शन थी, ये एक अलग डिस्टिंक्ट फीचर था ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। नॉन सब्सिस्टेंस प्रोडक्शन मींस बेस्ड ऑन ट्रेड, क्राफ्ट, ये जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ थी इन पे बेस्ड था, ठीक है। इससे पहले आप देखेंगे जो पहले के कल्चर्स थे वहाँ पे पैलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, ठीक है, वहाँ पे इतना ऐसा नहीं प्रेजेंट था, ठीक है, धीरे धीरे डेवलपमेंट्स हो रही थी। तो इट इज़ सेड कि ये डिस्टिंक्ट जो है फीचर था ऑफ हड़प्पन कल्चर, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं अर्बनाइजेशन के, ठीक है, प्लस यहाँ पे प्रॉपर जो है हमें टाउन प्लानिंग मिलती है। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर, अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हड़प्पन अर्बन कल्चर, ठीक है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में अर्बन कल्चर था उसका अनदर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टाउन प्लानिंग। प्रॉपर जो है टाउन प्लानिंग थी, जो हड़प्पन साइट्स थी दे वर डेवलप्ड मोस्टली इनटू उनके जो हड़प्पन टाउन्स थे मोस्टली डेवलप्ड थे इनटू, दे वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे, सिटाडल एंड लोअर टाउन, ठीक है। कहीं कहीं एक्सेप्शंस मिलती हैं, फॉर एग्जांपल धोलावीरा में जो है मिडल टाउन भी प्रेजेंट था, बट इन जनरल आप देखेंगे जो हड़प्पन टाउन्स थे दे वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिटाडल, सिटाडल जो है इलाइट क्लास के लिए या फिर पब्लिक जो है वहाँ पे बिल्डिंग्स बनी होती थी, लोअर टाउन इज बिलीव्ड कि वहाँ पे कॉमन लोग रहते थे, ठीक है। तो इस तरह से था। फिर उसके बाद स्ट्रीट्स थी, जो वहाँ पे स्ट्रीट्स होती थी, गलियाँ होती थी, दैट इंटरसेक्टेड राइट एंगल्स, ठीक है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती थी, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता था, ठीक है। तो ये कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ टाउन्स ऑफ हड़प्पन कल्चर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में अर्बन कल्चर था, दैट वाज प्रेजेंट, क्राफ्ट सेंटर्स थे, क्राफ्ट एक्टिविटीज़ होती थी, नॉन सब्सिस्टेंस प्रोडक्शन होती थी, प्लस प्रॉपर जो है टाउन प्लानिंग थी, राइट।
ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमने अर्बन जो है सॉरी हड़प्पन कल्चर हमने डिस्कस किया बहुत डिटेल में। ठीक है, तो इस पे आपको 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन लिखने को मिलेगा, तो ये आपका 250 वर्ड्स हो जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, MHI 6 की जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी उसमें स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन कवर करेंगे, एंड दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो आप जो है ये वीडियो देखिए, ठीक है, इसको रिवाइज करें कंटेंट को, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ गाइज, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के बीच में। ठीक है, और बाकी आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए नोट्स वगैरह की तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मिलेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन आप अच्छे से जो है अपनी पढ़ाई कीजिए। बाय बाय गाइस।